हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम आपको पिछले वीडियोस में सिल्क एंड एनिमल फाइबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में बताया था। और इस वीडियो में अब हम शुरू करेंगे सिल्क की हिस्ट्री और सिल्क की ये सेरीकल्चर, सिल्क का प्रोडक्शन और सिल्क के यूजेस किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क की हिस्ट्री के बारे में हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो सिल्क, इसके बारे में क्या है, कुछ लीजेंड्स हैं, पौराणिक कथाएं हैं, तो इनको हम आपको शॉर्ट में समराइज़ करेंगे। ये सिल्क की जो डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले, ये चाइना में लगभग 3000 BC में के लगभग हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग एक जो राजा था, जिसने अपनी ये एक ओल्ड 14 ईयर्स ओल्ड एंटरप्राइजेस सी लंगची से कहा कि ये पता लगा के आओ कि ये मलबरी की जो लीफ होती हैं वो डैमेज कैसे हो जाती हैं। तो जब उसने गार्डन में जाके पता लगाया तो उसने देखा कि उस मलबरी की लीफ पर कुछ एक बॉर्म कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा उसको खाता है, इस वजह से हो जाता है। फिर एक बार क्या हुआ, बाई चांस उसके चाय में, गर्म चाय थी और गर्म चाय में वो कोकून गिर गया, उसका एग था जो कोकून था वो गिर गया। और इसके बाद में वो कोकून का जो धागा था, उसने नोटिस किया कि उसमें से धागा सेपरेट हो रहा है। फिर उसने उस धागे को देखा कि वो सिल्क सिल्क जैसा शाइनिंग वाला धागा था, फिलामेंट जैसा था। फिर उसने सिल्क फिलामेंट को रील किया और इस तरह से सिल्क फिलामेंट का वो डिस्कवरी हो गया। फिर जब चाइना ने क्या सक्सेसफुली इसको प्रोड्यूस करने लगा, इसके बाद फिर जापान और इंडिया ने कोशिश की कि ये मतलब उसकी जो सेक्रेसी थी, उसके पास जो रहस्यमय ढंग से रखा था, उसने किसी को बताना नहीं चाहता था चाइना कि हम इस सिल्क का प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। तो इंडिया और जापान ने दोनों ने कोशिश की, उनके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन ये फेल रहे। इसके बाद एक जर्मन जो जापान का एक जो किंग था, फिर उसने अपने लाइफ को रिस्क में रखते हुए चाइना जाकर और मलबेरी की सीड और उनके सिल्क वॉर्म के एग को लेके आ गया और फिर उसने सिल्क का प्रोडक्शन शुरू किया। तो धीरे धीरे सिल्क फिर स्पेन में फैल गया। जब इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ तो ये स्पेन में फैल गया है। इसके बाद में स्पेन में इसका प्रोडक्शन होने लगा, काफ़ी भारी मात्रा में होता है। इसके बाद 17वीं शताब्दी में ये फ्रांस में चला गया। फ्रांस में इसका प्रोडक्शन होने लगा। इसमें बड़े बड़े लूम इस्टेब्लिश कर लिए फ्रांस में जाके। तो इस तरह से आज भी वहाँ पर जो लेओन्स एरिया है वहाँ पर भी ये इसका प्रोडक्शन होता है। तो सिल्क वॉर्म का जो भी है, ये माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहाँ पर जो क्लाइमेट था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। बाकी 12वीं-13वीं शताब्दी में इटली में भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है और होता रहा है, और 17वीं शताब्दी से यहाँ पर फ्रांस में भी होता रहा है। अब हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री। Female silk moth is larger in size than the male silk moth. It lays hundreds of eggs on the underside of fresh mulberry leaf, which stick to it because of some gummy material sticking to them. जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो लार्जर साइज का होता है मेल सिल्क मॉथ की अपेक्षा, और ये एक बार में 100 एग्स को ले करता है। और ये मलबरी की जो फ्रेश लीफ होती है उसके अंडर साइड पर, इसमें ये क्या होता है, इसमें गमी मटेरियल होता है, उसकी वजह से ये उसके अंडर साइड चिपक जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज एग्स हैज टू फॉर्म ए वाइट लार्वा कॉमनली नोन एज सिल्कवर्म और कैटरपिलर। फिर इसके बाद कुछ समय बाद इसमें से ये एग हैचिंग होती है, तो फिर ये लार्वा में प्रोडक्शन हो जाता है और फिर इसे हम कॉमनली कैटरपिलर कहते हैं। दे ईट मलबरी लीव्स फॉर 4 to 6 वीक्स एंड ग्रो इन साइज। और ये जो कैटरपिलर 4 से 6 हफ्ते तक उस मलबेरी लीफ को खाता रहता है और साइज में बड़ा हो जाता है। देन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। और इसके बाद जब कैटरपिलर तैयार हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में जाने को इसकी लाइफ हिस्ट्री में इसे हम प्यूपा कहते हैं। इन फर्स्ट weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. अभी हमने आपके पिछले वीडियोस में ये बताया था कि ये जो प्यूपा होता है वो किस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो वो क्या करता है, ये इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने हेड को साइड टू साइड को स्विंग करता है। और जब ये हेड को स्विंग करता है तो इसके माउथ में से एक फाइबर जैसा, एक प्रोटीन जैसा कुछ मटेरियल सीक्रेट होता है, और बाद में ये मटेरियल
एक्सपोज होता है एयर में तो ये हार्डन कठोर हो जाता है और ये सिल्क फाइबर का रूप ले लेता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और जल्दी ही कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, अपने आप को सिल्क फाइबर से पूरी तरह से ढक लेता है, एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा में चेंज हो जाता है। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून, और उसके कवर को हम कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, और कोकून के अंदर ही अंदर जो आगे का डेवलपमेंट होता है प्यूपा का वो चलता रहता है। और सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर बीविंग सिल्क क्लॉथ, और सिल्क फाइबर का यूज सिल्क क्लॉथ को बीव करने में यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है सेरिकल्चर, द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्क वॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क ककून्स इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर वह विज्ञान है जिसमें सिल्क का पालन करते हैं और सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। उत्पादन करने के लिए हम सिल्क रेशम के कीड़े का पालन करते हैं, जिसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। इन द सेरिकल्चर फार्म्स द सिल्क मॉथ आर रियर्ड, सेरिकल्चर फार्म में सिल्क मॉथ का पालन किया जाता है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, दीज एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड देन सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स। इसमें फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में हजारों 100 के करीब अंडे देती है, और ये इन अंडों को केयरफुली स्टोर कर लिया जाता है किसी कपड़े की स्ट्रिप पर या पेपर पर, फिर इसको किसानों को सिल्क फार्मर्स को बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप दीज एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, ये फार्मर्स इसको फिर हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, एट ए सूटेबल टेम्परेचर में रखते हैं, और एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है इसको रखने के लिए, और मॉइस्चर चाहिए होता है, टिल द लीव हैच, जब तक कि ये लीव हैचिंग ना हो जाए। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड ओवर फाइनली चिप्ड मलबरी लीव्स एंड कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कॉटन गॉज। जब इनमें हैचिंग हो जाती है तो सिल्क वॉर्म को प्लेस कर दिया जाता है फाइनली चिप्ड मलबरी लीव्स पर, और इसको फिर कवर कर दिया जाता है एक कॉटन के गॉज को, ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है। 4-6 वीक्स, 6 हफ्तों के लिए द सिल्क वॉर्म आर फेड चॉप्ड मलबरी लीव्स, और सिल्क वॉर्म ये चॉप्ड मलबरी लीव्स को ही अपने भोजन के रूप में लेते रहते हैं। विच दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, और ये लगातार उसको खाते रहते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड द सिल्क वॉर्म आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून, और जब पीरियड का एंड हो जाता है तो सिल्क वॉर्म रेडी हो जाते हैं टू स्पिन देयर कोकून, अपने कोकून को बुनने के लिए, स्पिन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और श्रब्स आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउस, और अभी इनके ये ब्रांचेस, ट्रीज की इन ब्रांचेस और ये श्रब्स को प्लेस कर दिया जाता है इनके रियरिंग हाउस में। द सिल्क वॉर्म क्लाइंब अप द ब्रांचेस एंड मेक देयर ककून्स इन वन कंटिन्यूस थ्रेड, और सिल्क वॉर्म ब्रांचेस पर क्लाइंब अप होकर अपने कोकून्स को बनाते हैं, और इन वन कंटिन्यूस थ्रेड के रूप में अपने कोकून का निर्माण करते हैं। इट टेक्स अबाउट 8 days टू स्पिन ए कोकून, और इसको होने में करीब 8 दिन का समय लगता है, एक कोकून को बुनने में 8 दिन का समय लगता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून, सिल्क कोकून से सिल्क फाइबर का प्रोसेसिंग। वंस द कंप्लीट कोकून्स आर फॉर्म्ड दे आर गैदर्ड, जब एक बार कंप्लीट कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है तो इनको फिर इकट्ठा किया जाता है। द इनिशियल स्टेप इन द हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून। इनिशियल स्टेप में क्या होता है कि जब ये सिल्क फाइबर के अंदर जो हार्वेस्टिंग की जाती है जब सिल्क फाइबर की, तो इसके अंदर कोकून के अंदर जो इंसेक्ट होता है उसको किल कर दिया जाता है। फॉर किलिंग द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर, किलिंग करने के लिए कोकून को पानी में उबाला जाता है। द बॉइलिंग हॉट वाटर नॉट ओनली किल्स द इंसेक्ट विद इन द कोकून बट दिस डिजॉल्व अ गम्मी सब्सटेंस दैट होल्ड द कोकून फिलामेंट इन प्लेस। इसमें जब हॉट वाटर में इसको बॉईल किया जाता है तो इसमें केवल इंसेक्ट ही किल नहीं होता है, बल्कि इसमें जो गम्मी सब्सटेंस जो होता है वो फिलामेंट्स का के रूप में निकल के स्थान ले लेता है। द कोकून्स आर देन ड्राइड एंड ब्रूस्ड टू रिमूव कोर्स आउटर पोर्शन विच कंसिस्ट ऑफ कोर्स फिलामेंट्स, और कोकून्स को फिर सुखाया जाता है और ब्रश किया जाता है टू रिमूव द कोर्स, जो आउटर पोर्शन जो रफ पोर्शन होता है उसको ब्रश से साफ किया जाता है और उससे उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार से विच इसमें ये क्योंकि उसमें कोर्स फिलामेंट्स होता है। आफ्टर ब्रशिंग फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकून्स आर ज्वाइंट एंड ट्विस्टेड, जब ब्रशिंग करने के बाद फिर फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकून्स
4 से लेके 8 कोकून, 4 से 8 कोकून के जो फिलामेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है और फिर उनको ट्विस्ट किया जाता है। दे आर देन कंबाइंड विद ए नंबर ऑफ अदर सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट, और फिर इनको अदर ट्विस्टेड फिलामेंट्स के साथ में इन्हें जोड़ दिया जाता है टू मेक ए थ्रेड दैट इज राउंड बाउंड टू ए रील, और इसका इस प्रकार से एक धागा बनाकर उसको रील में बाउंड कर दिया जाता है। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, और इसे हम रॉ सिल्क कहते हैं। इट इज़ यूजली कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर। इसमें सामान्यतः 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर होते हैं। व्हेन ईच कोकून इज अनबाउंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर कोकून। जब प्रत्येक कोकून जब अनबाउंड खोल दिया जाता है तो इसको अनदर कोकून में रिप्लेस कर दिया जाता है। अनलाइक द थ्रेड स्पन फ्रॉम अदर नेचुरल फाइबर सच एज कोकून और वूल, द सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग फाइबर। अनलाइक द थ्रेड स्पन फ्रॉम अदर नेचुरल फाइबर की तरह सच एज कॉटन और वूल, द सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग फाइबर। उनकी तुलना में देखा जाए तो जो सिल्क होता है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग फाइबर होता है। अबाउट 5500 कोकून्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ रॉ सिल्क। लगभग 5500 कोकून की ज़रूरत होती है जब हम 1 किलोग्राम रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर। The processing of silk is the twisting of one or more thread of raw silk into a strand sufficiently strong for weaving or knitting. सिल्क की जो प्रोसेसिंग होती है ट्विस्टिंग ऑफ वन और मोर थ्रेड, इसमें एक या एक से अधिक धागे को ट्विस्ट करके जो रॉ सिल्क बनता है और वो सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग फॉर बीविंग और निटिंग और बीविंग के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड थ्रोइंग। इस प्रोसीजर को थ्रोइंग कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस। ये जो थ्रोइंग की प्रोसेस होती है, मतलब जो धागे को ट्विस्टिंग करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें भी 4 प्रकार के सिल्क के धागे बनते हैं। जैसे एक तो होता है ऑर्गेंजाइन। ऑर्गेंजाइन थ्रेड इज मेड बाय गिविंग रॉ सिल्क थ्रेड अ प्रिलिमिनरी ट्विस्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन ट्विस्टिंग 2 or more of these thread in opposite direction at a rate of about 4 tons per centimeter। ऑर्गेंजाइन भी एक प्रकार का जो धागा है, इसमें मतलब पूर्व रूप से क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको ट्विस्ट किया जाता है पहले एक डायरेक्शन में, और इसके बाद फिर ट्विस्ट करते हैं 2 और मोर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दिया जाता है। और इसका जो रेट रहता है पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 4 टन्स का रेट रहता है, मतलब 4 बार ट्विस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद है दूसरा है क्रेप। क्रेप इज ए सिमिलर टू ऑर्गेंजाइन। ये भी ऑर्गेंजाइन की तरह सिमिलर होता है बट इज ट्विस्टेड टू मच ग्रेटर एक्सटेंट, लेकिन इसको ज़्यादा लंबा ट्विस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू 16 to 32 टन्स पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 16 से 32 बार इसको ट्विस्ट किया जाता है। ट्रैम इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 or more रॉ सिल्क थ्रेड इन ओनली वन डायरेक्शन विद 8 to 12 टन्स पर सेंटीमीटर। ट्रैम भी एक तरह का थ्रेड है, ये भी ट्विस्ट किया जाता है 2 or more बार। सिल्क थ्रेड का जो ट्रैम प्रकार है, इसमें भी 1 या 2 बार इसको 2 या 2 से अधिक बार इसको ट्विस्ट किया जाता है ओनली वन डायरेक्शन में, और जो इसको पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 8 से 12 बार किया जाता है। थ्रोन सिंगल्स आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। जो थ्रेन सिंगल्स भी होता है एक जो रॉ सिल्क का ही प्रकार है, ये भी ट्विस्ट किया जाता है ओनली वन डायरेक्शन में। द नंबर ऑफ टन्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थ्रेड रिक्वायर्ड। और जो नंबर ऑफ टन्स होते हैं वो नंबर ऑफ टन्स पर ही उस धागे की क्वालिटी डिपेंड करती है, धागे का किस प्रकार की क्वालिटी है। जितने अच्छे टर्न होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी ऑफ इट, और क्योंकि अच्छी क्वालिटी का ही थ्रेड रिक्वायर किया जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इन जनरल ऑर्गेंजाइन थ्रेड इज यूज्ड फॉर द रैप एंड ट्रैम थ्रेड इज यूज्ड फॉर द बैप्ट और फिलिंग। इन जनरल प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेंजाइन थ्रेड का यूज़ किया जाता है रैप करने में, लपेटने में, और जो ट्रैम का यूज़ किया जाता है फिलिंग करने में। द क्रीप थ्रेड इज यूज टू वीविंग ऑफ क्रिंक की सिल्क। और क्रीप थ्रेड का जो यूज़ करते हैं उसको क्रिंक की सिल्क फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं, बुनने में यूज करते हैं। द थ्रोन सिंगल थ्रेड इज यूज फॉर वीविंग सियर सिल्क फैब्रिक्स। और जो सिल्क के कपड़े बनाने में थ्रोन सिंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड सिल्क। वाइल्ड सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म। वाइल्ड सिल्क का प्रोडक्शन होता है
नंबर ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म के द्वारा। द वाइल्ड सिल्क डिफर इन कलर एंड टेक्सचर फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वेराइटी। और इसका जो कलर और टेक्सचर होता है वो डोमेस्टिकेटेड सिल्क वेराइटी से बिल्कुल डिफर होता है। फर्दर मोर द कोकून्स विच आर गैदर्ड इन वाइल्ड सिल्क आर यूजुअली च्यूड थ्रो बाई सिल्क मॉथ। और इसके आगे ये भी देखते हैं कि जो कोकून बनते हैं वाइल्ड सिल्क के द्वारा, इनको इकट्ठा किया जाता है, तब आर यूजुअली च्यूड थ्रो बाई सिल्क मॉथ के द्वारा सामान्य रूप से च्यू कर दिए जाते, चबा लिए जाते हैं। दस द सिंगल थ्रेड विच मेक्स अप द कोकून हैज़ बीन कट इनटू शॉर्टर लेंथ। और इस प्रकार से जो सिंगल थ्रेड जो इससे बनता है, उसको कोकून से जो सिंगल थ्रेड बनता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर्ड वाइल्ड सिल्क कार्ड मूंगा is produced only in ब्रह्मपुत्र वैली, मेनली असम एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बर्मा। जो ब्यूटीफुल सिल्क का जो काफ़ी कीमती क्वालिटी है, जिसे गोल्डन कलर का होता है, जिसे हम मूंगा कहते हैं, ये मेनली असम और उसके एडजॉइनिंग पार्ट ब्रह्मपुत्र वैली में, असम और उसके एडजॉइनिंग पार्ट बर्मा में प्रोड्यूस होता है। दिस वैरायटी ऑफ सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। इस प्रकार की जो वैरायटी है सिल्क की, वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, विच एक्चुअली इम्प्रूव्स विद एजिंग एंड वॉशिंग। इसकी वॉशिंग और इसकी एजिंग में भी इसके बदले जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है। गारमेंट्स मेड फ्रॉम इट्स आउटलास्ट फ्रॉम मेड फ्रॉम ऑर्डनरी सिल्क। ऑर्डनरी सिल्क की अपेक्षा इससे जो बनने वाले गारमेंट्स होते हैं वो आउटलास्ट होते हैं, ज़्यादा दिन चलने थे, कॉमनली लास्टिंग 15 ईयर्स और मोर। ये लगभग 50 साल या 50 सालों से भी ज़्यादा चलते हैं इससे बने हुए कपड़े। Uses of silk. Silk fabric is lightweight, lustrous, soft, elastic and highly strong in tensile strength. सिल्क का जो फैब्रिक होता है वो लाइट वेट होता है, चमकदार चमकीला होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक और हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूत होता है। इसकी तनन क्षमता होती है, मजबूत होती है। इट कीप्स वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ये गर्मियों में तो ये ठंडा रखता है और सर्दियों में ये वार्म रखता है। सिल्क इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर मैन एंड वेमेन। सिल्क का जो कॉमनली यूज़ होता है अच्छे कीमती कपड़े, मैन एंड वुमेन के कीमती कपड़े बनाने में होता है। विच आर बॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन, जिनको हम स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। इंडिया मोस्ट ऑफ द सिल्क इज़ यूज मेकिंग साड़ी एंड स्कार्फ। भारत में सिल्क का मोस्टली यूज साड़ी और स्कार्फ बनाने में होता है। ओके, थैंक यू।